एक तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और अगर हम देखें तो ये वाला जो मौसम चल रहा है हेमंत ऋतु इसको बोलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा खुश्की जो है वो हवा में देखी जाती है। तो और दूसरा ठंड भी सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिन में टेम्परेचर जो है बहुत गर्म रहता है। तो इस समय में ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है बच्चों में और बड़ों में और बूढ़ों में, तो वायरल जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसमें सूखी खांसी, गले में खराश, हल्की हल्की बुखार थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद नाक चलेगा। तो ये वाली समस्याएं जो है आजकल देखने को आ रही हैं। तो इसके लिए वैसे तो ये 4 या 5 दिन में अपने आप भी ठीक हो रहा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि खाने में पीने में हम ध्यान रखें, क्या करें। हम ठंडा पानी एकदम ना पिएं। खाना खाने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें कि हम एकदम से जो है वो फ्रिज से या कोई फ्रिज वाली कोई आइसक्रीम वगैरह उस तरह की चीज़ें ना लें। सूप का ज़्यादा प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं और कम से कम 1.5-2 लीटर पानी जो है वो रोज़ पिएं। और जब भी गले में कोई खराश हो या खांसी हो तो एकदम से आप जो है वो अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, उसको चबा के मुंह में रखिए। काली मिर्च आप चबा सकते हैं, उसको लीजिए, भाप लीजिए, नमक के गरारे कीजिए और गर्म पानी का प्रयोग करें। रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले जो है वो एक गिलास जो है गर्म पानी का पीजिए और सुबह जब उठते हैं तब भी आपको एक गिलास जो है वो गर्म पानी का पीना चाहिए। तो उससे हम थोड़ा सा इससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा, गर्म कपड़े पहने और अपने शरीर को जो है वो गर्म रखें। एकदम ठंडे वातावरण में आप लोग ना जाएं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा ना करें। हो सके तो दिन में एक बार सूप लें, वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं और नॉन वेज वाले नॉन वेज सूप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका ध्यान रख सकते हैं। काफी समय से बारिश नहीं हो रही है, तो क्या लगता है ये भी एक कारण है? हाँ, ये कारण तो रहता ही है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी ठंडक जो है वो कई तरह के ऐसे कीटाणु होते हैं जो बारिश में जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं सूखी ठंड में। और जब बारिश हो जाती है तो उसमें से कुछ चीज़ें तो अपने आप ही सेटल हो जाती हैं, क्योंकि डस्ट में जो है वो कोई भी जैसे कोई चीज़ है वो डस्ट के साथ जो है वो वातावरण में फैलेगी और जो ही बारिश होगी तो डस्ट बैठ जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और जो ड्राइनेस खत्म होगी तो उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ को लेके भी, और हमारी आजकल जो फसल जो हमने बीज रखी है उसके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक वेरिएंट तो कोरोना का है, वो हो सकता है कि बीच बीच में, क्योंकि एक बार वायरस जो भी आता है वो वायरस कभी भी समाप्त होता नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिस तरह का वायरस एक बार वातावरण में आ गया या पॉपुलेशन में आ गया तो वो कभी पूरी तरह से समाप्त होता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अभी मैंने भी न्यूज़ के माध्यम से सुना है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब बात सही है गलत है इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी जहाँ पे वो गए थे, कई लोगों से मिले, कई लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया होगा, तो हो सकता है कि उनको वो कोरोना पॉजिटिव हुए हों। लेकिन अगर हुए भी हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा कोरोना का। अब थोड़ा उतना ज़्यादा प्रभावी तो लोगों को नहीं कर रहा है। वैसे जनरली आजकल देखें तो वैसे ही लक्षण जो हैं वो लोगों में देखने को आ रहे हैं। जब सूखी खांसी, दर्द और गले में खराश, वो वैसे के वैसे हैं। तो आप विशेष ध्यान दें, सर्दियों में अपने लिए थोड़ा प्रिकॉशन लें तो